जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल जैसे तो बहुत नेता है जिनको सारे अपोजिशन को जेल में डाल रखा था बीजेपी ने। बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा यार। चुनाव तो मैं 100% जीतूंगा। कयामत की रात, ये जो कयामत की रात हुए हैं, ये अच्छे अच्छे गणित जो है उसमें चेंज हो गए हैं। और भाई संसार क्रांति की देशी चुनावी यात्रा जो कि फिलहाल जो है नारनौल विधानसभा में प्रवेश कर गई है। और भाई गौर से देखिए इन शख्स को, एक बार गौर से देखो। हाँ जी, ठाडू ठाडू राम 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 राम। रविंदर सिंह मटरू, यानी कि भाई आज से अच्छा का गणित बिगाड़ने का माजा रखने वाले रविंदर सिंह मटरू, यानी कि उन्होंने कहा बोले भाई हम तो जमाई आम आदमी हैं। तो एक झाड़ू जो है उसकी कितनी पावर हो है दिल्ली में पंजाब में तो हमने देखी, लेकिन फिलहाल जो है हरियाणा में अगर मैं बात करूं तो झाड़ू का कितना के रुतबा होगा, किस तरह का मामला होगा। राजनीति में गणियां उठा पटक चल रही हैं। डॉक्टर अशोक तंवर की बात करें तो भाई वो न्यूनतम बीजेपी तक कांग्रेस में कूद गए हैं, यानी कि बड़े बड़े मामले जो है रातों रात होने लग रहे हैं। और जय तक आग्रह भाई राजनीति में बेरानी क्या हो जाए, अनिश्चितताओं का खेल है। तो रविंदर सिंह जी, आपकी अपनी अगर मैं बात करूं तो वन मैन आर्मी की तरह आपने जो है चुनाव प्रचार कराया। और नारनौल विधानसभा जो कि सबसे छोटी विधानसभा है, हरियाणा की सबसे छोटी है साहब। और गुप्त सूत्र दौड़ा मारती ने बताया था कि भाई जो रविंदर सिंह मटरू हैं जो उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में सब तक कम खर्च कराया है। बंडे ने कि मैं पीछा दे लिया। नहीं, मैंने तो बड़ा साफ सुथरा चुनाव लड़ा। पूरे इलाके में गांव के अंदर गया या शहर में गया तो मैं तो अकेला, खुद अपना अकेला गाड़ी, कई बार ऐसी जगह थी अपने स्कूटर चला के, मोटरसाइकिल चला के तो मैंने शहर में मीटिंग अटेंड करी और अकेला जाके लोगों से मिला हूँ। एडवर्टाइजमेंट जरूर पहले कर दिया। उसका कारण क्या था कि मैं समझना चाहता था कि हर आदमी, गांव के आदमी की, शहर के आदमी की चेहरे पे चिंताएं की लकीरें मैं पहचानना चाहता, तो वो मैंने पहचानी। चाहता तो मैं भी 150 गाड़ी ले जाता जी, लेकिन मेरे को तो अकेले जाके, पहला पूरे हरियाणा में मैं उदाहरण पेश कर सकता हूँ इस बात का, जिसने पूरे इलाके में अकेला जाके लोगों से मिल के आया। यानी चाहे स्कूटी पे घूमना पड़े, मोटरसाइकिल पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूँ नेताजी, उनका बहुत बड़ा दावा है नारनौल को स्विट्जरलैंड बनाने का दावा। देखो बहुत बड़ी बात है, विदेश की तर्ज पर विकास करना एक बहुत बड़ा दावा है। और भारतीय जनता पार्टी जब जड़ा बिचड़ते दिखाने गए बोले बोलो भारत माता की जय, और विकसित भारत जैसे बड़े बड़े नारे दे दिए हैं। डबल इंजन जैसी, ट्रिपल इंजन जैसी सरकार है, ऐसे में आपकी झाड़ू कैसे काम करेगी? देखो मैं तो नारनौल क्षेत्र की बात करता हूँ जी। नारनौल में एक छलक नाला का हमारा प्रोजेक्ट ये लेके आए 10 साल पहले, और वो मात्र 35 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। अच्छा, ऐसा नहीं हजारों करोड़ का था। 10 साल से मेरा नारनौल का वो भी प्रोजेक्ट आज तक ये पूरा नहीं कर पाए। अच्छा जी। पूरा शहर कचरे का ढेर ये बन चुका है। कागजों में तो स्विट्जरलैंड जैसा दिखने, कागजों में तो कुछ भी दिखा दे तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं। और पूरा शहर कचरे के ढेर पे बैठा है जी। सफाई व्यवस्था जीरो है। जो सीवर लाइन है जो बहुत पहले डल जानी चाहिए थी वो आज तक पेंडिंग है। यहाँ तक कि कई मोहल्ले तो ऐसे हैं जहाँ ये साफ पानी पीने को भी नारनौल में लोगों के पास नहीं है। लेकिन रविंदर जी देखो, हमने आपका पूरा स्टडी करा है, एनालाइज करा है सिस्टम जी। कई हजार लोगों की मतलब जो है ना वो नेत्र आंखों के ऑपरेशन के कैंप वगैरह आपने लगाए हैं। तो अब उन लोगों को आपका जो झाड़ू का चुनाव चिन्ह है वो दिखेगा कि नहीं, और बता दो। देखो राजनीति अलग चीज है और आंखों का कैंप मैं अलग मानता हूँ जी। मैंने तो जिनके आंखों, मेरे पिताजी कह के गए थे भाई कभी समर्थ हो तो आंखों कैंप लगाया कर, तो उनके कई आदेश से मैं अपना 11 महीना लगाता हूँ और ये तो मेरा जारी भी रहेगा। अच्छा, मैं उसको राजनीति से नहीं जोड़ता। अच्छा, राजनीति से अलग चीजें हैं। राजनीति से अलग चीज है, वो तो मेरे पिताजी कह के गए थे, उनका मैं काम कर रहा हूँ। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि मानता हूँ मैं किसी की आंख बनवा रहा हूँ। तो डबल इंजन वाली सरकार है, उनसे टक्कर कैसे लेगी झाड़ू? देखो एक्चुअली में तो ये नारनौल की बात करूँ तो 6 इंजन की सरकार थी। अच्छा जी। नगर परिषद का मेंबर बीजेपी का, चेयरमैन बीजेपी की, एमएलए बीजेपी का, चीफ मिनिस्टर बीजेपी का, एमपी बीजेपी का और देश का प्रधानमंत्री बीजेपी का। ये हर नगर पालिका के चेयरमैन के लिए वोट मांगे तो 1 इंजन की, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन, लेकिन ये इंजन खटारा हो चुके। अच्छा, अब नारनौल शहर ने तो एक झाड़ू वाला इंजन पकड़ रखा है। नया इंजन है, नई ऊर्जा है और सारा शहर, सारी विधानसभा, मतलब आपने तो एक तरह से न्यू कह दिया भी इंजन सीज हो गया। इंजन खत्म हो चुके जी। इंजन सीज हो गए, इंजन सीज हो गया, पानी भर लिया तो आपका जो इंजन है उसका ईंधन
काम आओगा जनता के। 100% काम आएगा। और भी रिपोर्ट कार्ड मेरे हाथ में है काफी सारा, और सूत्रों का हवाला था, हमने जानकारी मिली कि यहाँ के हजारों व्यापारियों ने आपको रातों रात समर्थन दिया है। उस समर्थन को हासिल करने के पीछे किस तरह की मानसिकता आपको लग गया है, अभी क्यों जो है व्यापारी वर्ग ने झाड़ू को समर्थन या फिर आपको यानी कि रविंदर सिंह मटरू में आस्था क्यों जताई है? तो सबसे बड़ा कारण तो क्या था कि हमारा नारोल बड़ा अमन और शांति का शहर रहा करता जी। वहाँ सरेआम फिरौती मांगने लग गए लोग, पर्चियां फेंकते हैं लोग, सरेआम गोली चलाते हैं। 2 महीने पहले 1.5 महीने पहले हलवाई की दुकान पे फायर करके पैसे मांगे, गोली चला के गए। तो ये शांति प्रिय शहर था हमारा। दूसरा, जीवन व्यापारियों का जहाँ रहते हैं, जहाँ धंधा व्यापार करते हैं, वो सबसे नरक में जा चुका है, क्योंकि ना तो कोई फैसिलिटी है। हमारे नारनौल में धर्मू भाई 52 पार्क है, एक भी पार्क ऐसा नहीं है जहाँ 10 मिनट आदमी। उड्डा पार्क भी है, सामान्य पार्क भी है, और हालत ये बरसात के टाइम में तो वो सारे तालाब का रूप ले लेते हैं। तो इसलिए लोगों का जीवन खराब कर दिया इन लोगों ने। जीवन तो वहाँ मिल भी तो रहा है। क्या मिल रहा है? मच्छरों को जीवन मिल रहा है। नहीं, मच्छरों को मिल रहा है, लेकिन ये तो बीमारी का घर बन चुके ना जी। और हालत ये, प्रशासन में जहाँ जिस घर में मैं रहता हूँ वो SPDC के सामने रहता हूँ मैं देखता हूँ तीसरे दिन फॉगिंग उस घरों में होती है जी। हक तो हमारा भी है, बाजार में भी कोई आदमी किसी मोहल्ले में रह रहा है उसका भी हक है कि वो वहाँ किसी प्रकार की कोई फॉगिंग नहीं है, कोई उनका ध्यान सर प्रशासन का नहीं है जी। तो रविंदर जी, जिस तरह का पूरा आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से आप झाड़ू गेले भ्रष्टाचार को खत्म करने का या भ्रष्टाचार की सफाई करने का जो आपका दावा है, लेकिन एक हरियाणा में कहावत है, बोले अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। आपकी अगर नारनौल विधानसभा से आपने सीट निकाल भी ली किसी तरह से, क्योंकि आपके सामने प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव और राव नरेंद्र सिंह, जिनका तजुर्बा है राजनीति का, 2 बार के विधायक ओम प्रकाश यादव रह लिए और नरेंद्र सिंह है, उनका भी तजुर्बा है। तो ऐसों के सामने किस तरह से यदि आप गणित बैठ भी गया तो क्या करोगे? अकेला चुनाव? अकेला कुछ नहीं, आम आदमी पार्टी के बिना हरियाणा में सरकार नहीं बनेगी, ये तो तय मानो आप। अच्छा जी। हाँ, ऐसा नहीं है, ये अंडर करंट है। अच्छा। पंजाब में भी जब सरकार आई तो लोगों को नहीं पता था वोट लोग कहाँ दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली और पंजाब के लोगों के काम देख के हमारी पार्टी का जो विश्वास लोगों में पैदा हो गया, तो अंडर करंट है। आप देखना, हमारे बिना सरकार ही हरियाणा किसी की नहीं पड़ी। लेकिन भाजपा का जो गणित है, भाजपा का जो वर्किंग स्टाइल है, भाजपा का जो दावा है, वो न्यू कहें भाई हम लास्ट में जो खड़ा लाइन में व्यक्ति है, अंत्योदय जैसी योजनाओं के तहत आखिरी में खड़े पंक्ति के व्यक्ति को भी लाभ देने के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर आने लग रहे हैं। पीपी भी आया, वो परिवार पहचान पत्र नहीं, परिवार परेशान पत्र हो गया वो तो। क्यों परिवार परेशान पत्र क्यों हो गया? आज सुनो, आज हमारे नारनौल की बात करूं, सारा फैमिली आईडी को लेके परेशान है लोग, प्रॉपर्टी आईडी को लेके परेशान है। सरकारी नौकरी तो ये नहीं दे पाए लोगों को, लेकिन हर घर में सरकारी कोई ना कोई आदमी सरकारी दफ्तरों में चक्कर जरूरी ने कटवा दिए जी। लेकिन मटरू जी, आप खुद जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजा रहे हो, आपके जो सुप्रीमो है वो खुद भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसे पड़े हैं। चंगुल में सुप्रीमो नहीं फंसाया गया है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने उनको फ्री किया, 1 रुपए उनको साबित नहीं हुआ किसी प्रकार का। ये तो भारतीय जनता पार्टी की चाल थी कि इनको फंसाया गया, बड़े पाक साफ होके बाहर आए। उसके बावजूद भी वो है ना, भले अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल की हवा तो खानी पड़ी। उसका तो हम क्या कर सकते हैं साहब, ये तो जबरदस्ती। अरविंद केजरीवाल जैसे तो बहुत नेता है जिनको सारे अपोजिशन को जेल में डाल रखा था बीजेपी ने। तो जब ये हालत ये है कि आज अगर मोदी को ब्रेक लगाने का देश में किसी नेता की वजह से काम हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी। तो फिलहाल जो है चुनाव प्रचार का आज का आपका आखिरी दिन था। बिल्कुल आखिरी दिन और प्रचार करने का आपका जो स्टाइल था वो बिल्कुल एक जो आम आदमी वाक्य में है, बिल्कुल जैसा आपकी पार्टी का नाम है। बिल्कुल। और नारनौल विधानसभा जिसमें की करीबन 1,55,000 मतदाता हैं जी, के लगा आपने कितनों का दिल जीत पाओगे और कितनों की उंगली जो है वो आपके निशान के ऊपर खट 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 बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा है। चुनाव तो मैं 100% जीतूंगा, क्योंकि ओम प्रकाश येडियो बीजेपी के कैंडिडेट है, नरेंद्र कांग्रेस के हैं। इन दोनों लोगों को लोगों ने बरत के देख लिया। इनका कोई कभी नारनौल को प्रोग्रेस करने का तो कभी मन ही नहीं रहा। तो ये लोग बदलाव नारनौल का चाहते हैं। 100% लोगों ने मन बना लिया और मैंने तो लोगों का दिल जीता है जी। क्योंकि मैंने आज तक पूरे शहर में किसी से पता कर लेना, एरिया में पता कर लेना जी, हमने बड़ी साफ सुथरी राजनीति की है।
ना तो मैंने 1 रुपया कहीं बांटा, ना 1 रुपए की शराब बांटी। बड़ा अकेला जाके सबसे सस्ता चुनाव अगर किसी ने लड़ा जी तो मैंने लड़ा है। चलो ये एक बहुत बड़ी एक अलग तरह का, हाँ बिल्कुल अलग तरह की पॉलिटिक्स। हाँ बिल्कुल। और मैं तो सिंपल रहता हूँ, धोती कुर्ता पहनने वाला आदमी, देसी मानस, चलता एलसी में हूँ क्योंकि मैं कमाता हूँ। हाँ। मेहनत करके कमाता हूँ तो मेरी इच्छाएं तो मैं पूर्ति करता हूँ। रहना बाना खाना मेरा सब सादा है, देसी है। देसी है। चलो भाई, हरियाणा की राजनीति का एक ऐसा राजनेता यानी कि देसी नेता कहेंगे जिसने, तो नारनौल विधानसभा में हमने के लागे है किस तरह से ऊंट किस करवट बैठेगा। और भाई 2 दिग्गजों के बीच में फंस गए हैं रविंदर सिंह मटरू। फंस गए हैं या उनको फंसा दिया है? नहीं, वो दोनों फंस गए मेरे इसमें। मैं नहीं बचा उनके अच्छा, चक्कर में। उनको फंसा दिया है। वो जनता के बीच में फंस चुके हैं। जनता के बीच में फंस गए, वो उनके सवालों के बीच में फंस उनके गए। सवालों के बीच में भाई हालत ही है कि लोग इनसे दोनों से क्वेश्चन करने लगे जी। कि भी तुमने हमारा 10 साल भविष्य खराब तुमने कर दिया, 10 साल तुमने कर दिया जी। इस बार विकल्प के रूप में मैं जनता के बीच में हूँ। चलो भाई, मेरे को अपना बेटा मानते हैं, मेरे जी। को भाई मानते हैं। धर्मो भाई, आपको दिखाऊंगा कई वीडियो तो ऐसे हैं जो छोटे छोटे बच्चे जिनको पूरा बोलना भी नहीं आता, वो भी कहते हैं ये मटरू आ गया। अच्छा, और बेचारे गोदी में लेके जब पूछता हूँ क्या नाम, मटरू, आपके प्यार नाम से- देते हैं मेरे को लोग। आपके नाम से भी तो एक फिल्म भी तो नहीं, हाँ, मटरू की बिजली का मंडोला। मटरू की बिजली का मंडोला। तो ये भाई जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं न्यू बताइए मन किसका डोल लगा, बोला डोला रे डोला रे डोला। तो भाई ये जो झाड़ू है, ये जिस तरह मान लिया जिस जड़े मुकाबला क्यों कर चल रहा है नारनौल विधानसभा में, तो हमने के लागे है किस तरह का मुकाबला है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और भाई जो दावेदार हैं यानी कि आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रविंदर सिंह मटरू, जिनका दावा है अगर भाई इलेक्शन तो हम जीतांगे लेकिन लोगों के दिल हम जीते बैठे हैं। जीते बैठे हैं। सामने के लागे है कमेंट सेक्शन में लिख दियो। ठोको शेयर, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान और जय श्री राम। जय श्री राम।